ओम शांति। 2006-2025 बाप बच्चों को ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का तो ठीक है, ब्रह्मांड का भी ज्ञान सुना रहे हैं। क्या कहा? बाप बच्चों को ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। किसी भी ब्रह्मा कुमार कुमारी से कभी ब्रह्मांड का ज्ञान सुना? ये क्या कह रहे हैं? बाप बच्चों को ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। कौन सा ज्ञान सुना अभी तक हमने? सृष्टि के, ब्रह्मांड का कभी सुना? क्या मतलब? मेरे को नहीं लगता आज तक हमने ब्रह्मांड के ऊपर कहीं भी क्लास की हो, कहीं भी। पूरे विश्व के ब्रह्मा कुमार कुमारी में देख लो, और ये पहले ही लाइन बोल रहे हैं बाप बच्चों को। तो ये कैसे बच्चे हैं? जिनको ब्रह्मांड, क्या ब्रह्मांड कितना बड़ा होता है मालूम है? गैलेक्सी तो एक कितना है, ब्रह्मांड का छोटा सा हिस्सा है। सोचो ब्रह्मांड कितना बड़ा है। शास्त्रों के हिसाब से ही कल्पना कर लो। कभी साइंस पहुंच पाएगी? सोचो आप, इसके ऊपर कभी क्लासेस सुनी है? लेकिन बाप तुमको क्या बनाते हैं? मुरली का पॉइंट, विश्व का भी मालिक तो ब्रह्मांड का भी मालिक तो तुम्हारे लिए है। ब्रह्मांड के ऊपर तुम्हारी बुद्धि चलती है, किसी की चल ही ना सके, चल ही नहीं सकती। क्यों? उनको जाना ही नहीं है, तो बुद्धि क्यों चलाएंगे? तुमको जाना है तो तुम्हारी बुद्धि चलती है। कैसे बनते हो ब्रह्मांड के मालिक? अंडे सो ब्रह्मांडे, क्या पिंडे सो ब्रह्मांडे। धीरे सीखना पड़ेगा, बहुत बड़ी सच्चाई है ये, सबसे बड़ी रियलिटी है। ये पिंड है, क्या है ये? पूरा ब्रह्मांड है। इसके अंदर तुम अगर घुस गए, थॉटलेस हो जाए, यहीं बैठे बैठे पूरी ब्रह्मांड की जानकारी, ये है राजयोग। इसलिए तुमको विश्व का भी मालिक तो ब्रह्मांड का भी मालिक तो कितनी बड़ी बात बोली। जीते जी अगर तुम ब्रह्मांड केवल कल्पना करके वहां जा जाके बैठ के किरणें फैलाते रहे और शरीर छोड़े और गए, जीते जी तुम ब्रह्मांड के मालिक बने? कल्पना भी नहीं कर सकता कोई। लेकिन भगवान के महावाक्य मैं तुमको ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूं तो विश्व का भी। इससे ऊपर कोई पढ़ाई होगी? विश्व का मालिक बनना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उसको तो साइड में रखो, कोई भी वैल्यू नहीं है उसकी। विश्व की कोई भी वैल्यू नहीं है। किसके मुकाबले? ब्रह्मांड के मुकाबले में। तो अगर इतनी मेहनत है तो प्राप्ति भी तो कोई छोटी मोटी नहीं है। पूरे विश्व की पढ़ाइयों को एक तरफ रखो और भगवान की पढ़ाई को एक तरफ, तो कुछ मुश्किलात है नहीं है, या सहज है? इससे मुश्किल कोई पढ़ाई हो ना सके। जितनी भगवान की पढ़ाई हुई पढ़ाई है, इतनी बड़ी अगर प्राप्ति हो तो ये सबसे मुश्किल है। क्योंकि यहाँ क्या करना होता है तुमको? मन को अमन करना होता है, मन को रोकना होता है, जो असंभव है पूरे वर्ल्ड के लिए। इसलिए तुमको पूरे ब्रह्मांड की जानकारी मिलती है। इस विश्व की कोई भी वैल्यू नहीं है। विश्व को तो वैसे ही नाच नचा दोगे। जैसे जैसे एकाग्रता के एक निश्चित स्टेज पे पहुंचते हो, विश्व को चाहो तो तुम नाच नचा सकते हो। तो बाबा कह रहे हैं बाप बच्चों को ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, जो और कोई भी सुना नहीं सकता। कौन सुना सकता है? जो हमको बनाने आया है वही सुना सकता है, और जिनको बनना है वही सुनेंगे। बाकियों को कोई काम की नहीं है बात है। एक गीता ही है जिसमें राजयोग का वर्णन है। भगवान आकर नर से नारायण बनाते हैं। किसमें है ये? गीता माता किसमें है? किसकी गीता है? शिव की। शिव कौन है? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। तो सोचो वो गीता माता कैसी होगी जिससे ऐसी शिक्षा पाके हम नर से नारायण बने। कैसी प्रैक्टिकल पार्ट होगा वो, कितना वंडरफुल। यह सिवाय गीता के और कोई शास्त्र में नहीं है। और कितने शास्त्र हैं? वेद भी हैं तो शास्त्र भी हैं, लेकिन सिवाय गीता के ये मादा है ही नहीं। यह भी बाप ने बतलाया है।
कहते हैं मैंने तुमको राजयोग सिखाया था, यह समझाया था कि यह ज्ञान कोई परंपरा नहीं चल सकता। मैं एक ही बार आके क्या करता हूँ, समझाता हूँ और तुमको प्रैक्टिकल सिखाता हूँ, लेकिन ये परंपरा नहीं है। बाकी सबके तब से परंपरा चलनी शुरू हो जाती है, द्वापर युग से जो जो आएंगे उनकी परंपरा चलती रहेगी। ये इसकी कोई परंपरा नहीं, खत्म। उसके बाद तुम्हारी प्रारब्ध शुरू, ज्ञान का कोई रोल ही नहीं है। बाप आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाते हैं। सत्य धर्म की स्थापना हुई, देवी देवता धर्म की स्थापना हुई, तो क्या होगा, कब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब चलने लग पड़ेंगे। कब तक हिम्मत रखी है इन्होंने, है 27 तक, बस 27 रहे, सब चलने लग पड़ेंगे, चलते ही रहेंगे चलते ही रहेंगे। फिर अनिश्चय बुद्धि होंगे, तब जाके उनकी सोल क्या होगी, शांत होगी, तब फिर ढूंढेंगे ये क्या हो गया, हम कहाँ थे कहाँ आ गए। सोचो, कोई भी शास्त्र आदि परंपरा नहीं चलते हैं, और जो धर्म स्थापन करने आते हैं उस समय कोई विनाश नहीं होता, जो सब खलास हो जाए। भगवान आते हैं तो सब क्या हो जाता है, नहीं तो भगवान की जो रचना है वो प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगी। सब बने रहें, और भगवान के बच्चे भी बने रहें, तो सब ठीक ठाक ही तो चल रहा है। तो इसलिए क्या हुआ, सब धर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना। ये ड्रामा में ही नूंद है, तो तुम किसमें चल रहे हो, सत्य क्या है, आत्मा ही सत्य है, भ्रुकुटी में बैठना ही सत्य है। और यही सबसे बड़ी से बड़ी पढ़ाई है, सबसे बड़ी से बड़ी रिसर्च है। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते ही आते हैं, इनका भल शास्त्र गीता है ब्राह्मण धर्म का, परंतु वह भी भक्ति मार्ग में ही बनाते हैं, क्योंकि सतयुग में तो कोई शास्त्र रहता ही नहीं। और धर्मों में कितना समय विनाश, तो सतयुग में तो कोई शास्त्र रहता ही नहीं, और धर्मों के समय विनाश तो होता ही नहीं। पुरानी दुनिया खत्म होती ही नहीं जो फिर नहीं हो। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट अपने अपने समय पे आए, लेकिन वहां कोई विनाश की बात ही नहीं हुई, वह चलती आती है। अभी तुम बच्चे समझते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, तुम बच्चों की समझ में बैठा है, दुनिया के नहीं, और तुमको ही समझाने आए हैं। क्यों, इससे वैराग होता है। जितना वैराग हो उतने क्या होता है, जास्ती भगवान की याद आती है, आत्मा का परिवर्तन, तुम्हारा पूरे विश्व का परिवर्तन हो गया। अभी तुम बच्चे समझते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, हमको बाप पढ़ा रहे हैं। गायन भी एक गीता का ही है, गीता जयंती भी मनाते हैं। जयंती कोई पुस्तक की तो नहीं हो सकती, किसकी होती जयंती, देहधारियों की होती है। तो कहाँ का यादगार है, संगम युग का यादगार है। यहाँ गीता भी है तो उसकी जयंती भी है। वेद जयंती तो नहीं है, क्यों नहीं है भाई, वेद जयंती तो नहीं है, बोलो, हाँ जी, वेद जयंती तो नहीं है, क्यों नहीं है। और कहाँ भगवान ने गीता है, और कहाँ व्यास जी का, कितना अंतर है। जयंती किसकी मनाएंगे, भगवान की रचना। वेद जो है किसकी रचना है, व्यास जी की रचना है। भगवान की रचना की जयंती बनाएंगे जो ऊंच से ऊंच है। भगवान एक है तो एक की ही जयंती मनानी चाहिए ना, बाकी है रचना, उनसे कुछ मिल नहीं सकता। वर्षा बाप से ही मिलता है, चाचा काका आदि से वर्षा नहीं मिलता। ये कहां से आ गए, चाचा और काका में क्या अंतर है, काका जी, चाचा और काका में क्या अंतर है, नहीं ताऊ कोई भी नहीं बोलते, एक ही है, फिर एक ही बोल देते, दो बार क्यों बोला, हाँ चाचा काका क्यों बोला। अब जैसे किसी के दो चाचा हो तो एक बड़ा हो गया कि छोटा होगा, नहीं होगा, एक काका जी हो गए तो एक चाचा जी हो गए, नहीं हुए। अरे भगवान बोलेगा, अर्थ सहित बोलेगा, है? तो यहाँ चाचा दो हैं, एक है ताऊ, उसके बाद चाचा, और फिर बस, और फिर ताऊ तो एक ही हुआ, तो चाचा कितने हैं, तो इसको एक चाचा कहें, एक काका जी। बैठे रहो चुप करके, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ बच्चे को भी काका कहते हैं, जो बच्चा बुद्धे उन्हें काका जी बैठे रहो, चाचा काका, बाबा ने बोला है ना, अर्थ सहित बोलेगा बाबा, ऐसे नहीं बोलेगा, ध्यान रखना। ये भगवान के महावाक्य हैं,
ये बिना अर्थ के हो नहीं सकते। हाँ, हमारी समझ में नहीं आ रहा वो बात अलग। अब यह है तुम्हारा बेहद का बाप, बेहद का ज्ञान देने वाला। यह कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं, कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के हैं। इन सब का सार तुमको समझाता हूं। शास्त्र कोई पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई से तो पद प्राप्त होता है। यह पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं बच्चों को। इससे क्या होता है, तुम्हारा पद निश्चित हो रहा है। तो कितने समय के लिए? ऐसी पढ़ाई कभी थी? कितने समय के लिए? वहां पद मिलता है कितने जन्म के लिए? एक जन्म के लिए। और ये उनके मुंह मीठा हो जाता है 21 जन्म बोल के, लेकिन हकीकत क्या है, वो 21 जन्म के बाद फिर वैसी की वैसी शूटिंग तुम्हारी द्वापर और कलयुग में भी चलती है। इसलिए कहते हैं जन्म जन्मांतर की राजाई बोलते हैं बाबा। भगवान वाच बच्चों प्रति, फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही होगा। ये सबसे मुख मीठा करने वाली बात है। क्या है इसमें मुख मीठा है? हाँ, इतना सुंदर हमारा 5000 वर्ष के बाद भी ऐसे ही रिपीट हो रहा होगा। कितने भाग्यशाली हुए। बच्चे जानते हैं हम बाप से रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। यह कोई और तो समझा ना सके सिवाय बाप के। इस मुख कमल से सुनाते हैं। यह भगवान का लोन लिया हुआ है ना, मुख है ना, जिसको गौमुख भी कहते हैं। बड़ी माता है ना, इनके मुख से ज्ञान के वर्षन निकलते हैं, ना कि जल आदि। बड़ी माँ अर्थात हाँ, ब्रह्मा। और ब्रह्मा की बड़ी माँ प्रजापिता माँ है या बाप है? ब्रह्मा की बड़ी माँ। ये बड़ी माँ नहीं है, ब्रह्मा कभी थी ही नहीं। ब्रह्मा की भी माँ। मुरलियों को अच्छे से है जी, है जी, महादेव माँ है या बाप है? इनसे मिलो। हाँ, है जी, शिव माँ है। अरे तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ब्रह्मा की भी कोई अम्मा थी, कौन थी? ब्रह्मपुत्रा। हाँ, तो भक्ति मार्ग में फिर गौमुख से जल दिखा दिया है। अभी तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग में क्या क्या करते हैं, कितना दूर गौमुख आदि पर जाते हैं पानी पीने। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, यह तो जानते हो। बाप कल पाकर मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ाते हैं। पढ़ाई से ही बनते हो, कोई चमत्कार वाली बात ही नहीं। देखते हो कैसे पढ़ा रहे हैं। तुम सबको यह बतलाते हो भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएं। तुमको कह रहे हैं ये, बाकियों की बुद्धि में नहीं बैठेगा क्या? केवल याद से ही विक्रम विनाश होते हैं। एक ही सब्जेक्ट है, ज्ञान का कोई रोल कभी था ही नहीं। ज्ञान मात्र क्या है, एक समझ, उससे कभी विक्रम विनाश हुए हैं? क्या बोलते हैं? ज्ञान से कोई विक्रम विनाश नहीं होते। ज्ञान सुनने सुनाने से तुम्हारे विक्रम विनाश नहीं होते। उसके लिए मुख्य क्या है? याद। कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। तुम जानते हो सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं। कितने थोड़े होते हैं? हैं जी, हैं जी, क्या 3-4 लाख थोड़े हैं ये? जब सतयुग की शुरुआत होगी तो एक साथ एक छोटा सा गांव बोला है मुरली ने। एक गांव में 16,000 भर दो, सोचो कितने हो जाते हैं होगा। 16,000 कम होते हैं? जो गांव में स्ट्रेंथ मोस्टली कितनी होती है? 2-4 हजार होती होगी। बहुत बड़ा गांव तो नहीं होगा। इतनी साफ सुथरी व्यक्तित्व होना, एकदम सत्यता धारण कर लेना, है ना। हाँ, धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। एक गांव से फिर कितने बन जाएंगे? 50-60 गांव बन जाएंगे, तब जाके 3-4 लाख हैं उसमें समाएंगे। तो शुरुआत होगी एक छोटे से गांव से। तो इसलिए कहा तुम जानते हो सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, कलयुग में कितने ढेर हैं। बाप आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में दैवी गुण दिखाई देंगे। इसका मतलब पहले क्या है? आश्रय अवगुण है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वो आश्रय अवगुण क्या करेंगे? धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। इसमें क्रोध आदि का अंश भी नहीं होगा। अगर कभी क्रोध आ गया तो झट बाप को लिखेंगे,
आ जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन क्या करेंगे, झट बाप को लिखेंगे, बाबा आज हमसे यह भूल हो गई, हमने क्रोध किया, विक्रम कर लिया। क्या अजीब बात है भाई, क्या क्या, हाँ हमने क्रोध किया, क्या कर लिया, विक्रम कर लिया। बाप से तुम्हारा कितना कनेक्शन है, बाबा क्षमा करना, बाप कहेंगे क्षमा होती नहीं। बाप रे, यार इतनी स्पष्ट से बोल रहे हैं, होती नहीं, प्यार से बोल दो, होती नहीं। माना जो हो गई भूल हो गई, उसमें कोई क्षमा नहीं है। सोचो इतनी बड़ी बात बोली। और कहा तुम पूरे विश्व की हत्या कर दो तो कोई पाप नहीं लग रहा, पूरे विश्व की हत्या कर दो, सब तो लाल लाल झंडी तो है, 0.1% ही तुम्हारे ऊपर पाप नहीं चढ़ता, और दिन प्रतिदिन ऊपर जाते हो, पूरे विश्व का विनाश कर देते हो। कैसे, क्या दिखाते हो, क्या आबेल मुझे टक्कर मार, इतने ताकतवर हो, किस आधार से टक्कर मरवाते हो, हाँ हैं जी, टक्कर किस आधार से मरवाते हो, क्या है ज्ञान, टक्कर ज्ञान से टक्कर मारते हैं, ज्ञान से समझ आती है, यहां से टक्कर, यहां से शांति आती है, टक्कर आती है। वो कहां आबेल मुझे मार, और कहां थोड़ा सा क्रोध क्या हो गया, बोला कोई माफी नहीं, हद हो गई जी ये तो। क्या है ये, आबेल मुझे टक्कर मार, बैल टक्कर कब मारता है, क्या दिखाते हैं उसको, लाल लाल कपड़ा, कोई पाप नहीं लगता, पूरे संसार की हत्या कर देता है, कोई पाप कर्म लगता ही नहीं। अव्यक्त आत्माओं की कैटेगरी हैं, अव्यक्त आत्माएं क्या है, कैटेगरीज हैं। कैसी कैसी कैटेगरी हैं, किसने प्रवेश किया शनिदेव की आत्मा, बोलो, कौए में। और ये सवारियां दिखाई हुई क्यों दिखाई हैं, ये कोई कारण से नहीं, तुम्हारे को माफी नहीं है, क्या तो क्या होना चाहिए, क्रोध होना चाहिए। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, हो गया कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद वो तो माफी नहीं कर रहे, तुरंत क्या बोल दो बाबा को, सुन ही नहीं रहे वो। रियलाइज किया, रियलाइज करके क्या किया तुमने, जो तपस्या की है उसकी बहुत वैल्यू है, ध्यान रखना, हिसाब का तो बहुत छोटा सा बना है, बहुत छोटा सा, लेकिन फिर जो तुमने तपस्या की रियलाइज किया उसकी बहुत ताकत है, वो जाम दे नहीं होगा। हम भी नहीं चाहते कि हमारे से कोई क्या हो, जो बाप ही माफ नहीं करता तो क्यों हो, अगर छोटा भी है तो हिसाब किताब, क्योंकि क्रोध से तुरंत वायुमंडल खराब होता है, तुरंत उसी वक्त अपना ही वायुमंडल खराब होता है, दूसरे का भी, लंबे समय तक याद भी नहीं आती, ध्यान रखना। अगर हो गया फिर तुमने रियलाइज कर लिया क्या बहुत बड़ी गलती होगी, और फिर तुम याद में टिके, तो याद में टिकते तो कितना पुण्य बनता है। इसलिए संस्कार जाम दे नहीं होता कि संस्कार टोटली एकदम से खल्लास हो जाएं, ऐसा कभी होता ही नहीं, लेकिन रियलाइजेशन बहुत बड़ी पावर है, महसूस करना बहुत बड़ी ताकत है। तो बाबा क्षमा करना, बाप कहेंगे क्षमा आदि नहीं होती, बाकी आगे के लिए ऐसी भूल नहीं करना। टीचर कोई क्षमा नहीं करते, रजिस्टर दिखाते हैं तुम्हारे मैनर्स अच्छे नहीं हैं, क्या दिखाते हैं, टीचर्स की ड्यूटी है। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम अपने मैनर्स देख रहे हो, रोज अपना पोता मेरे देखो, किसको दुख तो नहीं दिया, किसको तंग तो नहीं किया। दैवी गुण धारण करने में टाइम तो लगता है ना, क्या करें, है ना, इसमें चिंता की बात नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा कोई विकर्म हो गया, धीरे धीरे क्या हो गया, कैसे बनेंगे, बाप समान बने, कितने मीठे हैं बाबा, सोचो। और कैसी दुनिया है, जैसे जैसे बच्चे समान बनते जा रहे हैं तो कितनी मीठी दुनिया बन गई, संस्कार मिले हुए हैं सबके। देह अभिमान बड़ा ही मुश्किल से टूटता है, जब अपने को देही समझे तब बात में भी लग जाए। क्या, तब लव भी बढ़ता कब जाएगा, जितना जितना तुम आत्मिक स्मृति में टिकेंगे, नहीं तो देह के कर्म बंधन में ही बुद्धि लटकी रहती है। बाप कहते हैं तुमको शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, उसमें टाइम निकाल सकते हो, भक्ति के लिए भी टाइम निकालते हैं ना। मीरा श्री कृष्ण की याद में रहती थी ना, पुनर्जन्म तो यहां ही लेती गई, कहां है जी, पुरानी दुनिया में, अच्छा पुनर्जन्म तो यहां ही लेती गई,
कहाँ? आदि में कहाँ थी? यज्ञ में थी, नहीं थी? मुरली ने तो बोला, मीरा भी पढ़ रही है तो बोला ना मुरली में, तो पुनर्जन्म कहाँ लेगी? वहां जो उसने संस्कार धारण किए हैं तो ब्राह्मणी ही तो बनेगी। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग आता है, जानते हैं इस पुरानी दुनिया में फिर पुनर्जन्म लेना ही नहीं है। दिन प्रतिदिन जो तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की वृद्धि हो रही है, इससे तुम पुरानी दुनिया में तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं हो सकता, दुनिया ही खत्म हो जाती है। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। जैसे बाबा में ज्ञान है वैसे बच्चों में भी है। यह सृष्टि का चक्र और कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। जिनकी बुद्धि में यह रहता है, ऊंच से ऊंच पतित पावन बाप है, वह हमको पढ़ाते हैं। यह भी तुम ही जानते हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है, स्मृति रहती है। अब इस नरक में यह अंतिम जन्म है, इसको कहा जाता है रौरव नरक। पिछले में भी क्या था जो तुम्हारा जन्म था, क्या समझ में बैठा था तुम्हारे? ये अंतिम जन्म है, तो जन्म लेके बैठे हो नहीं बैठे? अभी इसको क्या कहेंगे? अंतिम। कब अंतिम जन्म होगा? अगर तुम सिद्धि स्वरूप बन जाते हो। इसलिए इसी शरीर से तुम्हारा पहला जन्म शुरू होता है। कौन सा है? वो है डायमंड जन्म, वो है, उसी के लिए पूरी पढ़ाई है। बहुत गंध है, इसलिए सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाते हैं। वह हो जाती है शारीरिक बात, घर बार छोड़ के जाना। तुम सन्यास करते हो बुद्धि से, क्योंकि तुम जानते हो हमको अभी वापस जाना है। कहाँ जाना है वापस? कहाँ जाना है? हैं जी? घर कौन सा घर? उसको क्या बोलेंगे? परम धाम। वो तो ब्रह्मा कुमारी के लिए है। शिवालय है, यहाँ आके शिवालय की स्थापना करता हूं, वो है तो इसका घर है, शिव का आलय माना शिव का घर। तुमको भूलना पड़ता है, सबको भूलना पड़ता है। यह पुरानी छीछी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। मकान पुराना होता है, नया बनकर तैयार होता है, तो दिल में आता है ना, यह मकान टूट ही जाएगा। क्या? ये तुम्हारा जो मकान है, ये जो जड़ है, ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा तो रिजिग्नेट हो जाएगा। वो जड़ मकान है 500-700-800 करोड़ का, वो टूट ही जाएगा। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो ना, जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है, इसलिए तुम्हारी कैलकुलेशन स्थापना के हिसाब से, विनाश के हिसाब से नहीं। तुम अगर चिंतन करते हो किस आधार से? स्थापना के जो स्टेप्स हैं, तो विनाश के वैसे वैसे स्टेप चलेंगे। इसलिए बाबा ने बोला है इधर स्थापना पहले होगी, विनाश नहीं। पहले क्या होगी? पहले स्थापना। जितनी जितनी स्थापना होती जाएगी उतना ही सृष्टि में परिवर्तन होता जाएगा। अभी थोड़ी देर है, बहुत बच्चे आकर पढ़ेंगे। नया मकान अभी बन रहा है, पुराना टूटता जा रहा है, बाकी थोड़े दिन है। तुम्हारी बुद्धि में यह बेहद की बातें हैं। अब हमारी इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगती, यह कुछ भी आखिर काम में नहीं आना है। हम यहाँ से जाना चाहते हैं। बाप भी कहते हैं पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। मुझ बाप को और घर को याद करो तो विक्रम विनाश हो। जहां तुमको जाना है वो तुम्हारी स्मृति में रहना चाहिए। तो यहाँ क्या हो गए तुम? यहाँ क्या हो गए? मेहमान। इसलिए मेहमान का कहीं अटैचमेंट नहीं होता, मालूम है आज नहीं तो कल वापस जाना है। तो नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। आत्मा को फुरना लगा हुआ है, हमने 84 जन्म भोगे हैं। अब बाप को याद करना है, तब विक्रम विनाश होंगे। बाप की मत पर चलना है, तभी श्रेष्ठ जीवन बनेगी। बाप है ऊंच से ऊंच, यह भी तुम ही जानते हो। बाप अच्छी रीति स्मृति दिलाते हैं। यह है वह बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है, वही आकर पढ़ाते हैं। क्या वह बेहद का बाप? ब्रह्मा बाबा के तन में क्या बोल रहे हैं? वही आकर पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं यह पढ़ाई भी पढ़ो, शरीर निर्वाहार्थ भी सब कुछ करो, परंतु ट्रस्टी होकर।
अंतर हो गया। ट्रस्टी होकर माना ट्रस्टी होकर, हैं जी, क्या पढ़ाई किसकी बात की? अगर तुम पढ़ाई भी पढ़ रहे हो या कुछ भी जिम्मेवारी संभाल रहे हो तो ट्रस्टी माना उपराम होकर। उसमें अटैचमेंट क्यों नहीं चाहता? मान लो तुमने डॉक्टरी पढ़ाई पे डॉक्टर बन गए और इधर क्या हो गया? विनाश। तो ट्रस्टी होके जब पढ़ोगे तो बुद्धि में क्या रहेगा? ठीक है, ये मैं कर रहा हूँ, मेरे को प्रेरणा हो रही है, लेकिन भगवान की याद बुद्धि में बनी रहेगी। तो ये हाथ से छूटा तो दूसरा तुम्हारे हाथ में भरतू रहेगा, खाली हाथ। कहते हैं इनके दोनों हाथ में लड्डू हैं। लेकिन कब? जब ट्रस्टी होकर। तो तुम्हारी बुद्धि में यह बेहद का ज्ञान ही रहना चाहिए। अभी और कोई में भी आंख नहीं डूबती है। अब तो अपने घर जाना है। कल कल बाप आकर हमको पढ़ाए फिर साथ में ले जाते हैं। तुम्हारे लिए यह कोई नई पढ़ाई नहीं है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि में बैठ रही है। पहले भी तुम नहीं पढ़ी थी, इतना गहरा ज्ञान तुम्हारे लिए ही था। जानते हो, कल कल हम पढ़ते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। सारी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, परंतु तुम थोड़े ही जानते हो। आहिस्ते आहिस्ते यह ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। उस दिन क्या बोला? जो मिसल, आहिस्ते आहिस्ते यह ब्राह्मणों का झाड़। ड्रामा प्लान अनुसार स्थापना होनी ही है। बच्चे जानते हैं हमारी रूहानी गवर्नमेंट है, इसलिए बोला था कि ट्रस्ट नहीं बनाना। क्यों? तुम उस जिस्मानी गवर्नमेंट के अधीन कैसे रह सकते हो? तुम खुद गवर्नमेंट की स्थापना कर रहे हो। वो कहा उनकी अधीनता, ट्रस्ट बना के क्या होता है? अधीनता। इसलिए तुम्हारी क्या है? रूहानी गवर्नमेंट है। हम दिव्य दृष्टि से नई दुनिया को देखते हैं, वहां ही जाना है। भगवान भी एक है, वही पढ़ाने वाला है। राजयोग बाप ने ही सिखलाया था। उस समय लड़ाई भी बराबर लगी थी। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हुई थी। तुम भी वही हो। कल्प कल्प तुम ही पढ़ते आए हो, वर्षा लेते आए हो। पुरुषार्थ हर एक को अपना करना है। यह है बेहद की पढ़ाई। यह शिक्षा कोई मनुष्य मात्र तो दे ना सके। बाप ने श्याम और सुंदर का राज भी समझाया है। तुम भी समझते हो, अभी हम सुंदर बन रहे हैं, पहले श्याम थे। श्री कृष्ण कोई अकेला थोड़े ही था, सारी राजधानी थी ना। मैंने पूरी राजधानी कैसी हो गई? जब वो श्याम बनता है तो पूरी राजधानी श्याम, वो सुंदर बनता है तो पूरी राजधानी सुंदर बन जाती है। अभी तुम समझते हो हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। अभी तुमको इस नरक से नफरत आती है। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर आ गए हो। इतने ढेर आते हैं, इनसे निकलेंगे फिर भी वही जो कल्प पहले निकले होंगे। कितने ढेर आते हैं, वहां से फिर एडवांस, एडवांस में से फिर नई दुनिया। कितने ढेर आते हैं, निकलेंगे वही। संगम युग को भी अच्छी रीति याद करना है। हम पुरुषोत्तम अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते हैं कि नरक क्या है, स्वर्ग क्या है। कहते हैं सब कुछ यहाँ ही है। जो सुखी हैं वह स्वर्ग में है, जो दुखी हैं वह नरक में है। अनेक मतें हैं ना, एक घर में भी अनेक मतें हो जाती हैं। बच्चों आदि में मोह की रग है, वह टूटती नहीं। मोहवश कुछ समझते थोड़े ही हैं कि हम कैसे रहते हैं। पूछते हैं बच्चे की शादी कराएं, परंतु बच्चों को यह भी ला समझाया जाता है कि तुम स्वर्गवासी होने के लिए एक तरफ नॉलेज ले रहे हो, दूसरे पूछते हो नरक में डालें। भगवान के महावाक्य पूछते हो तो बाबा कहेंगे जाकर करो। कहाँ डाल रहे हो? तो जाकर करो। बाबा से पूछते हैं तो बाबा समझाते हैं इनका मोह है। अब ना करेंगे तो भी अवज्ञा कर देंगे। कौन ना करेंगे? हैं जी? हाँ, ना करेंगे। अवज्ञा कौन करेंगे? जिनको परमिशन नहीं मिली। बच्ची की तो करानी ही है, नहीं तो संग दोष की खराबी आ जाती है। बच्चों के लिए नहीं। किसने ऐसा जलवा दिखाया? ब्रह्मा बाबा ने। बच्चे की नहीं, हाँ बच्चियों की करनी होती है, नहीं तो संग दोष में खराब हो जाती हैं।
बच्चों को नहीं करा सकते, परंतु हिम्मत चाहिए ना। बाबा ने इनसे एक्ट कराया ना, ब्रह्मा बाबा ने ये करके दिखाया। इनको देखकर फिर और करने लग पड़े। घर में भी बहुत झगड़े लग पड़ते हैं। यह है ही झगड़ों की दुनिया, कांटों का जंगल है ना, एक दो को काटते रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन, यह है जंगल। बाप आकर कांटों से फूल बनाते हैं, कोई विरले निकलते हैं। प्रदर्शनी में भल हाँ हाँ करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। राजधानी स्थापन करने में टाइम तो लगता है। कितना टाइम चाहिए? और आपको टाइम तो लगता है। कितना टाइम चाहिए? कितना समय दिया ऊपर वाले ने? नहीं, ऊपर वाले ने 10 वर्ष कहीं बोला हुआ है, 100 वर्ष दिए ऊपर वाले ने, हैं? इसलिए 10 वर्ष पहले से क्या बोलने लगे थे। हाँ, 10 वर्ष में भारत में भ्रष्टाचार विकारों का अंत हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण का राज आ जाएगा। आदि सो अंत। लेकिन तुम जानते हो यज्ञ की स्थापना कहाँ से नहीं हुई? 36 से नहीं हुई। कहाँ से हुई है? 47 से। इसलिए अपने कोर्सों में मिल गया। कितने भाग्यशाली हो तुम, हैं? 100 वर्ष तो चाहिए ही चाहिए। तो राजधानी स्थापन करने में टाइम तो लगता है ना। मनुष्य अपने को कांटा समझते थोड़े ही हैं। एक तरफ तुम्हारी परिभाषा, एक तरफ पूरे विश्व में क्या बोला हुआ है, 37वें संगम युग क्या हो जाएगा समाप्त। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है एग्जैक्ट बोलो। हाँ जी, हाँ, और साथ में एक साथ क्या होना है? सुखधाम और शांति धाम का गेट एक साथ खुलेगा। इधर सुखधाम की स्थापना हो गई, जो 37 से 47 तक क्या होना है? इसलिए क्या है, 34 से 37 तुम देखते ही नहीं हो। कहाँ पहुंच जाते हो? तुम्हारी ट्रेन कहाँ चली जाती है? 37 में जाती है क्या? है एकदम डिस्कनेक्ट। इस दुनिया में क्या हो रहा है तुमको कोई लेना देना ही नहीं होता, इसलिए तुम 34 से आगे ही नहीं बढ़ते। कभी आपके यहाँ डिस्कशन में 34 से आगे जाते हो? कभी 37 की बात हुई है? कभी नहीं होती। 34 से एकदम तुम्हारी ट्रेन सीधा कहाँ जाती है? कितने वर्ष के लिए? एक नया चक्कर शुरू हो गया, नई सृष्टि का चक्र है ये। इसमें पूरी सृष्टि आ जानी है, सोचो 14 वर्ष में। 34 से लेके 47 तक पूरी राजधानी स्थापन हो जानी। इसलिए कम से कम जो 3.5-4 वर्ष का पीरियड है, 34 से 37, उसमें राजधानी प्रैक्टिकल जो तुम देख सकते हो और नहीं कोई देख सकता। तो सोचो विनाश का कितना बड़ा रूप होगा, कल्पना करके देखो। इसलिए ब्रह्मा कुमारी की भविष्यवाणियां झूठी नहीं हो सकती, उन्होंने अपने मन से थोड़ी की हैं। जैसे से उनको मैसेज मिले, वह संदेश आए तो वैसे ही तो उन्होंने अनाउंस किया। इसलिए उनकी अपनी मनमत नहीं है, और भगवान के आदेश से है, मुरलियों से है, तो कितनी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। तो मनुष्य अपने को कांटा समझते थोड़े ही हैं। इस समय सूरत मनुष्यों की है, भल है, परंतु सीरत बंदर से भी बदतर। किनकी? तुम क्या बनते हो? बंदर से मंदिर लायक बनते हो, परंतु अपने को ऐसा समझते नहीं है। तो बाप कहते हैं अपनी रचना को समझाना है। अगर नहीं समझते हैं तो फिर भगा देना चाहिए, परंतु ताकत चाहिए ना। किसको भगा देना चाहिए? किसने भगाया? ब्रह्मा बाबा ने। तो इसमें बहुत ताकत चाहिए ना, इसलिए ब्रह्मा का भाई सीट फिक्स कर दे। कैंसिल नहीं हो सकती, कितने भी कोई उल्टे लटक जाए। फर्स्ट प्रिंस तो फर्स्ट प्रिंस, त्याग बहुत बड़ा था। और फिर एज के हिसाब से जो उन्होंने मेहनत की वो कम नहीं थी। भले ही लास्ट मुरली में बोल दिया अभी कर्मातीत नहीं पाया है, लेकिन उस एज के हिसाब से जो उन्होंने तपस्या की है उससे जास्ती कोई एज के हिसाब से कोई कर नहीं सकता, और त्याग उनसे बड़ा कोई कर ही नहीं सकता। तो मोह का कीड़ा ऐसा लगा रहता है जो निकल ना सके। यहाँ तो नष्ट मोह बनना है, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। अब बाप आया है लेने के लिए, पावन बनना है, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे, पदवी भ्रष्ट हो जाएगा। अब अपने को सतो प्रधान बनाने का ही फुरना लगा हुआ है। क्या करना है हमको? जल्दी से जल्दी आत्मा को पहले सतो प्रधान, आत्मा अर्थात मन बुद्धि, याद से मन बुद्धि से क्या हो रही है? आत्मा सतो प्रधान बन रही है।
शिव के मंदिर में जाकर समझा सकते हो भगवान ने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया था। किसको? भारत को किसका मालिक? स्वर्ग का मालिक बनाया था। अब फिर से बना रहे हैं। कहते हैं सिर्फ मामेकम याद करो। किसको कहते हैं? स्वर्ग का मालिक बनाया था। कहते हैं जी भारत को। तो किसको कहते हैं? पहले पहले भारत को ही तो कहेंगे। क्या करो? माम एकम, केवल एक मुझको याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सकीरद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति। हाँ जी, ये जो अभी बोला ना कि जो ब्रेन होता है उसमें पूरा ब्रह्मांड होता है। हाँ भक्ति मार्ग में तो है। मैं सीखूंगा। क्या क्या है ये? पिंडे, पिंडे सो ब्रह्मांडे। बताते भी हैं कि इसकी पूरी रचना ब्रह्मांड जैसी ही है, प्राकृतिक रूप से। बताते भी हैं कि जैसी ब्रह्मांड की रचना है वैसी इसकी रचना है। और ब्रह्मांड में भगवान कहाँ बैठा है? तो इसका एक निश्चित स्थान है जिसको कहते हैं परम धाम। तो लेकिन है वो स्थान सूरज चांद तारा गण से भी पार। सोचो, वहां पहुंचने के लिए कैसा बनना है? अव्यक्त। क्योंकि व्यक्त होते हुए तो तुम नहीं जा सकते। और जब जाते हैं 600 700 800 करोड़ तो शरीर छोड़ के जाते हैं। जाना सबको है लेकिन तुमको जीते जी जाना है। तो जीते जी ये है अव्यक्त। आत्मा क्या है? ये अव्यक्त है जो दिखती नहीं है। उसमें टिकते 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 तो क्या कर लेते हो? पूरा ही कंट्रोल कर लेते हो। तो यहाँ बैठे बैठे यहाँ बैठे बैठे ऐसा नहीं कि तुम कहीं जाके उसका दर्शन करो। ब्रह्मांड क्या है कहीं ऊपर से। सोचो, जहां वो बैठ के पूरे ब्रह्मांड को देख रहा है साक्षी होके, और तुम वहीं पहुंच गए, तो वहां साक्षी होके तुम पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हो नहीं देख सकते हो? कौन सा चित्र बन गया तुम्हारा? हाँ, कृष्ण के मुख में क्या था? पूरा ब्रह्मांड दिखाते हैं। तो हमको कहीं जाके कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं। इसलिए कहते हैं आत्मा सो परमा, सब कुछ अंदर ही है। अंदर ही का मतलब ये जितना जितना तुम निसंकल्प हो रहे हो, जैसे कि ब्रह्मांड को जीतने जा रहे हो। जितना जितना निसंकल्प होते जा रहे हो, तो जैसे कि किसको जीतने जा रहे हो? ब्रह्मांड को जीतने जा रहे हो। हाँ जी। वो जब ये बताया था ना कि आत्मा जो होती है वो बीच में बैठती है ब्रेन। हाँ जी, और वैसे तो ये सुना था शुरू से कि भ्रिकुटी के बीच में। ठीक है। तो अभी करते हैं ना प्रैक्टिस, तब हाँ जी, कभी वहां इमर्ज होता है कभी भ्रिकुटी में। दोनों ही हैं। वैसे गीता में स्पष्ट लिखा है भ्रुकुटी में, है ना। लेकिन आप भ्रुकुटी में निवास करते करते मेन तो है तुम्हारा रियलाइज जो कर रहे हो कि मैं देह नहीं आत्मा, ये सफिशिएंट है। मानो थोड़ा अंदर बैठी है बाहर बैठी है, उससे कोई वो फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम यहाँ भी इमर्ज कर रहे हो आत्मा को, लेकिन केवल उसको देखना में तीसरे नेत्र उसकी तो अनुभूति जो कर रहे हो, है ना, वो मुख्य है। हाँ, अगर तुमको ये अनुभूति है कि थोड़ा समय अंदर मेरे को अनुभव होने लगा कि ऐसे बीच में बैठ के ये पूरे क्या देख रही हूँ, जैसे भगवान बीच में बैठा, पूरा ब्रह्मांड चारों तरफ है, ऐसे तुम्हारी सीटिंग जहां भी ब्रेन में होगी वहां ये पूरा क्या है? ब्रह्मांड है। अगर वैसे स्वतः ही मर्ज हो रहा है तो बहुत अच्छी बात। अगर नहीं भी हो रहा तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है कि हम उसी स्थान पे बैठ के किरणें फैलाएं ताकि पूरा ब्रह्मांड हमारा चार्ज हो जाए। इतना ही काफी है कि भ्रुकुटी के मध्य, ये गीता में बोला हुआ है, आत्मा कहाँ निवास कर रही है। इसलिए तिलक, बाबा ने मुरली बोला तिलक कहाँ लगाते हो? भ्रुकुटी में लगाते हो। ये आत्मा का निवास स्थान है। हाँ, फिर तुमको जैसी टचिंग हो, अगर तुमको रियलाइज होता है कि ऐसे बीच में दिख रहा है, वहां से तुम किरणें फैला रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम सामने भी देख रहे हो तो भी वही बात है। हाँ जी। और जैसे कि मतलब जैसे कि इमर्ज करते हैं ऐसा। हाँ। कि या तो आत्मा भ्रिकुटी में दिखती है, बस वो बैठी है चुपचाप, कोई किरणें नहीं फैलाती। चुपचाप ही तो बैठना है उसको। इसलिए शांति तुम्हारे क्या है? गले का हार है। और और तुम क्या करते हो? चुपचाप नहीं बैठने हो, चल किरणें फैला। किरणें नहीं फैलती। हाँ, वो कर रही नहीं, रुको मैं फुल चार्ज तो हो जाऊं। आत्मा जब चुपचाप बैठी है तो इसका मतलब वो अभी क्या कर रही है? चार्जिंग कर रही है। जब चार्जिंग कर रही, जहां जाके बैठेगी स्वतः ही उनको अनुभव होने लगेगा। ड्रिल कर रहे हैं तो आपको अच्छा लगता है, नहीं हो पा रही कोई चिंता का विषय नहीं। सबसे बड़ा चिंता का विषय कौन सा है जी? मन। हाँ, मन के संकल्पों को कम करना, ये है मुख्य। ड्रिल हो ना हो इसकी कोई चिंता नहीं।
कोई कराता है तो हो जाती है, कोई नहीं कराता तो नहीं हो रही, कोई चिंता नहीं। वैसे नहीं होता। आत्मा नहीं दे, कोई चिंता नहीं। सबसे चिंता जरूरी है, एक ही सब्जेक्ट है, मन के संकल्प को कम करना। एक्यूरेट होने वाला है, जो वो चाहेगा वैसा एक्यूरेट होगा। आपकी ड्रिल भी एक्यूरेट होंगी, जैसा वो चाहेगा वैसी ड्रिल होने वाली है, सोचो आप। और अगर मन के व्यर्थ कम नहीं हो, तुमने ड्रिल तो बहुत अच्छी चीज क्रिएट कर ली, लेकिन अभी सार में नहीं टिक पा रहे तुम। इसलिए मुख्य जो सब्जेक्ट है या हमारी जो रेस है वो कौन सी है? व्यर्थ को कितना तुमने कम कर लिया। इसलिए दिन भर तुम जो लगे रहते हो, कुछ कुछ देर के लिए अचानक तुमको याद आ जाते हैं, चाहे मेरा बाबा मीठा प्यारा बाबा, चाहे निसंकल्प होने का, चाहे कोई विजन में रमन करने का। ये है सबसे मेन पढ़ाई का पूरा सार है ये। और इसी आधार से नंबरवार तुम परमधाम जाओगे। उस शिवालय में जो नंबरवार ट्रांसफर होने, ये तुम्हारे अंदर जो तुम जानते हो या वो जानता है। बाहर से कोई किसी को पहुंचाने वाला नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर जो, इसलिए बाबा कहते हैं याद को नहीं दिखाया जा सकता, ज्ञान को दिखाया जा सकता है। ज्ञान की आपने बहुत अच्छी रिसर्च की तो आता है, और बहुत बड़ा क्या रिसर्चर है, लेकिन अंदर ही अंदर चल रहा है। मुख्य सब्जेक्ट याद, वो है मुख्य सब्जेक्ट। ज्ञान मुख्य सब्जेक्ट कभी थी ही नहीं, वो एक समझ है। लेकिन आत्मा को पावन करने के लिए मन मनाभव, और वो नहीं दिखाया जा सकता। वो अंदर से आपकी जो धुन लगी हुई है, अंदर से आप मेहनत कर रहे हो, वो आप जानते हो या फिर बाप जानता है। उसी आधार से ट्रांसफर होना है। और ट्रांसफर भी क्या होना है, यहीं आप इतने पावरफुल बन जाते हो, उस पावर से जो भी आगे चल के साक्षात्कार होंगे वो आपको कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन स्वतः ही ये बहुत बड़ी साइंस है। जिस सीट पे आपको बैठना है, उस सीट का जो आपको रियलाइजेशन हो रहा है, सबको वही साक्षात्कार होने वाला है, जबकि आपको कोई लेना देना भी नहीं है। इसलिए कोई रोल नहीं है, किसी का कोई रोल नहीं है, किसी का कोई इंटरफेयर भी नहीं है। ये पर्सनल है बस। अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। जितना तुम आत्मचिंतन कर रहे हो, जितना निसंकल्प होने की कोशिश कर रहे हो, और कम समय में, क्योंकि समय कम होता जाता है। जैसे हम लोग 37 की बात क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारे लिए नहीं है। हम लोग बात करते हैं ज्यादा से ज्यादा 34। इसलिए 3 स्टेप है हमारे पास, 27, 31 और 34। इसलिए मैं कह रहा हूँ, कोई कल्पना नहीं कर सकते 27 इतना वैल्यूबल है। अगर पूरे विश्व में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको 27 के आते आते दिखता है, कुछ तो ऐसे भविष्य हो रहा है 27 के बाद दुनिया ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? वास्तव में किन्हीं की दुनिया ही खत्म हो जाएगी। यहाँ जो बीज रूप अवस्था में टिक रहे हैं 27 में ऐसी स्टेज में पहुंच जाएंगे, उनकी दुनिया समाप्त। आप मैं मर गई दुनिया, मर ही गए। 100% मर गए भाई। तो सोचो स्थापना होगी तो विनाश का कैसा रूप होगा। 27 की बात कर रहा हूं, जबकि अभी 31 और 34 का क्या जलवा होगा बात ही छोड़ो। मैक्सिमम काम हो गया 27 में। हाँ जी, मैक्सिमम काम कैसे? बचा ही नहीं कुछ। मैक्सिमम क्या बोलते हैं, जो है थोड़ा सा वो बचा नहीं है, केवल वैसे लटके हैं पीछे, कंगूरे हैं। कंगूरों की वजह से पूंछ बची है। पूंछ नहीं, अब पूंछ तो कब से बची थी, अभी भी पूंछ बची है। पूंछ तो सदा ही बची रहे, कब से कट चुकी वो तो। 27 में भी पूंछ हाँ, तो कंगूरे हैं थोड़े से। कितने हैं कंगूरे? वो चिंदियां होती हैं, उनको बोलते हैं कंगूरे। किस पे लटकते हैं वो? मस्तक पे ही लटक दे कंगूरे। हाँ, हो गया काम। इसलिए कहते हैं थोड़ा सा बचा है, नहीं के बराबर, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। कंगूरों की वजह से वैल्यू है। हाँ जी। और जैसे बोला ना, अभी ड्रिल जो कल करवाई थी, हाँ जी, 1-2 फीट ऊपर आत्मा और शरीर को देख रही, ठीक है। तो ऐसे 1-2 फीट ऊपर तो जाती नहीं है, गुड। वो फिर ऊपर ही चली जाती है। अरे वाह, फिर ऊपर ही चले जाती है। अरे ऊपर ही जाना है, 1-2 फीट ऊपर जाना है। हमको सीधा ऊपर जाना है, 1-2 फीट, फिर 4 फीट, फिर 10 फीट, फिर 20 फीट, ऐसे जाना है क्या? है ना? अगर आप 1-2 फीट ऊपर है तो आपका कंट्रोलिंग पावर है, जहां चाहो उसको थमा लो। अगर वो फिसल के ऊपर चले जाते बहुत भाग्यशाली। ऐसे कंट्रोलिंग पावर कोई जरूरी नहीं कि 2 फीट बोला 2 फीट ऊपर ही, 2.5 फीट ना हो जाए, कहीं 1.5 फीट ना हो जाए। लेकिन वो कंट्रोलिंग पावर तो है, तो रोक रखा है आपने। लेकिन कायदा क्या कहता है, छोटी तो छोटी छोटी है, कोई पकड़ ही ना सका, ऐसा होना चाहिए। हाँ जी। फिर वो आकाश भी नहीं होता। अरे आकाश का कोई रोल ही नहीं बचा। ऐसे बस ऊपर एक स्थान है जो पूरा शून्य है, वहां आत्मा में मेरे अलावा और कोई नहीं। वो शून्य पे पूरी दुनिया को जाना है, ब्राह्मणों के शिवालय में, वहां हम स्वतः ही पहुंच रहे हैं बिना कुछ करे करे।
कितने भाग्यशाली हैं। पहले 1-2 फीट ऊपर, फिर आसमान में जाओ, फिर ब्रह्मांड में जाओ। अरे ब्रह्मांड से भी ऊपर शून्य में तो सबको पहुंचना है। तो वैसे ही अगर वो खींच रहा है ऊपर वाला तो कितने भाग्यशाली हैं। तो अपन 2 फीट को ठीक है, ये 2 फीट क्यों नहीं हो रहा? जाना भैया ऊपर है, 2 फीट पे नहीं जाना है। कहाँ जाना है? शून्य में ही जाना है, शून्य में ही समाना है, एकदम साइलेंस में जाना है। स्वतः ही अगर खिंच जाते हैं तो हमारी पिछले जन्म की तपस्या है, इसलिए ना चाहते हम कहाँ खिंच जाते हैं? एकदम लास्ट में खिंच जाते हैं, जहां से ऊपर कुछ है ही नहीं। हाँ जी। ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब परम धाम में जब जाएंगे तो हर एक का अपना एक स्थान होगा, हाँ जी, वही स्थान पर आत्मा जाके बैठेगी। बिल्कुल तो वो तो खैर बेहद की बात हुई, ठीक है। लेकिन ये संकल्प से ऐसा ड्रिल होती है कि मेरा वो स्थान है, बस मैं वहीं। सब जो अगर ये ड्रिल होती है, ठीक है, परमधाम, ये बहुत बड़ी बात होगी। जो परमधाम में जाना है वो मेरा स्थान है, वो मेरा घर है, क्योंकि मेरे को वहां जाना है। लेकिन उसमें भी आपको सबसे करीब बैठना चाहिए। किसके? बाप के। जितना करीब आपने बीज डाला उतना ही करीब आप जाएंगे। हाँ, वहां पहुंच जाना ये साधारण बात नहीं, बहुत बड़ी बात। वहां पहुंचे माना बैकुंठ पहुंचे। लेकिन बैकुंठ में या परमधाम में भी कहाँ हो? उसके जितना करीब हो, ये भी एक लक्ष्य है। सोचो कितनी सुंदर शांति की अनुभूति स्थायी की हो जाएगी उसके अगर करीब जाना, तो कितनी सुंदर शांति की अनुभूति कल्पना करके दो। वो रियल शांति बताया बाबा ने, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है कि मैंने कितने फैलाई थोड़ी देर टिके। वो रियल शांति जो अंदर में मर्ज था वो इमर्ज हो गई। प्रैक्टिस करते करते अब ये ड्रिल नहीं बची है, अब स्वतः ही जो मर्ज रूप में थे अब वो क्या हो गया? इमर्ज हो गई। वो खुशबू तुमको आने लगी। तो ये है लक्ष्य। हाँ जी। और बाकी जैसे दादाजी को कभी इमर्ज करते हैं, यार जी लगाया है, दादाजी को जी नहीं लगाएंगे तो फिर लगाएंगे। हाँ जी, मतलब वो ऐसे इमर्ज करते नहीं है अलग से, गुड। आत्मिक स्थिति में ही टिक, हाँ जी, तो वो अपने आप कभी कभी आ जाते हैं सामने। तो कभी कभी अपने आप आ जाते हैं तो देखते रहते हैं, है। और नहीं आते हैं तो अलग से करते नहीं है, वो गुड। उसी स्वरूप। देखो हम भी कैसे हैं अब जानते हैं हमारे ही तो हैं। हाँ, अपने को बैठ के कौन याद करे? हम तो यहाँ टिको, स्वतः ही आएंगे। वो खींचा आता है, भक्ति मार्ग में क्या कहा? स्वतः ही खींचा आता है। सोचो, ये बहुत बड़ी हकीकत है। जितना जितना तुम्हारे प्योरिटी की पावर आएगी ना, स्वतः ही वो देखेंगे तो इग्नोर करें, देखेंगे 2 युग तो वैसे नहीं। तुमने पूछा, अरे यहाँ तो निहार लो, वो हमको निहारता है। सोचो कितनी बड़ी बात है। जितना प्योरिटी की पावर बढ़ेगी, जितना एकाग्रता की पावर बढ़ेगी, जैसे स्वतः छप जाएगा वो छप जाएगा, वो शिवलिंग छप जाएगा। दूर करना चाहो तो दूर नहीं होगा, तो निरंतर वो छपा हुआ होगा, निरंतर। इसलिए आत्मिक स्वरूप में उसकी याद समाई हुई है। अलग से ना भी इमर्ज करें तो क्या होगा? रिजल्ट स्वतः ही छप जाना है। अभी कभी कभी छवि आती है तो क्या कहेगा? परमानेंट, जैसे कि सामने ही है, दूर जाएगा ही नहीं। अभी मुरली में है ना, जितना देही, हाँ जी, जितना देही बनेंगे, हाँ जी, तो बाप से लव बढ़ता जाएगा, बाप से लव बढ़ता जाएगा। तो वो लव तो मतलब कि अभी कम है ना, ठीक है, अभी आत्मिक स्मृति में कम टिकते हैं ना। हाँ जी, मतलब हमने अभी जो देह का प्यार होता है उसको समझा है, ठीक है, तो हमको वो समझ में आता है। मतलब आत्मिक प्यार का लव ही कुछ और होता होगा ना, तो वो बढ़ता जाएगा। जितना जितना देह छूट रही है उतना किसके लव में लीन रहेंगे? लव में लीन। ज्ञान के आधार से लव होना ये फर्स्ट स्टेज है, लेकिन लव में लीन होना, जितना जितना निसंकल्प, तभी तुम अनुभूति कर पाओगे। लीन अवस्था क्या होती है? वो सदा ही साइलेंस है। और तुम्हारी साइलेंस की स्टेज बड़ी, ये लीन अवस्था। एक तो ज्ञान के आधार से लव लीन, कि हमने उसकी ऊंचाई को जान लिया, उसकी महिमा को जान लिया, इसलिए रोम रोम हमारा क्या हो रहा है? ज्ञान के आधार से। लेकिन ये लीन अवस्था नहीं है। इसे जब याद आता है तुरंत क्या होते हैं? लीन हो जाते हैं। लेकिन जब वो भूल जाता है तो, इसलिए जो ये आत्मिक स्मृति जो बढ़ रही है, पावर बढ़ रही है, इसको कहेंगे लीन। इसलिए ज्योति में ज्योत समा जाए, ब्रह्मांड क्या बोला था बाबा? ज्योति ज्योत समाना है, ब्रह्म में लीन होना। ये है एकाग्रता के इस स्टेज तक चले जाना। तो जब एक बार लीन हो गए फिर कभी बाहर आओगे? कभी नहीं आओगे। जब तक ये शरीर है तब तक तुम बाहर नहीं आओगे। इसलिए तुमको लंबी आयु चाहिए, वो आनंद लेने के लिए। तुमको दुनिया का आनंद नहीं चाहिए, वो परम आनंद है, परम आनंद है। इसके लिए तुमको कितनी लंबी आयु दे देते हैं भगवान। खूब आनंद लो इसका। हाँ जी।
हाँ जी। ब्रह्मा की माँ, हाँ जी, ब्रह्मा की माँ। मुरली में ही बोला है ब्रह्मपुत्रा, है ना। ब्रह्मपुत्रा बड़ी माँ ब्रह्मा के लिए बोला, लेकिन ब्रह्मपुत्रा नदी के लिए भी बोला हुआ है। एक ही जगह दोनों को वहां इशारा भी दिया हुआ है। हाँ जी। और ये कहा ना कि ब्रह्मा के तन से कहते हैं हाँ जी। कि बेहद का बाप तुमको पढ़ा रहा है। हाँ जी। और ये लिखा कि बाप अच्छी रीति स्मृति दिलाते हैं, वह बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है, हाँ जी, वही आकर पढ़ाते हैं। वही आकर पढ़ाते हैं। वह ज्ञान का सागर है, बिंदी ज्ञान का सागर नहीं है। बिंदी क्या है? मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, लेकिन मैं ज्ञान का सागर नहीं हूँ। लेकिन जब वो प्रवेश करे तब ज्ञान का सागर है। लेकिन जो 5000 वर्ष इस धरा पे है, उसके थ्रू ज्ञान का सागर। तुमको जो 84 जन्मों की नॉलेज दी है या जितनी भी नॉलेज दी है, इसका मतलब कोई तो है, बिंदी में नहीं है। हाँ? मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, लेकिन शिव बाबा। जब मैं कोई अव्यक्त आधार ले लेता हूं, वो अव्यक्त इसलिए क्योंकि तुम व्यक्त हो इसलिए, तब कहेंगे क्या है, ये ज्ञान सागर है। जितनी भी 32 गुणों की महिमा है वो उसके थ्रू, वो अव्यक्त के थ्रू है। हाँ जी। और फिर तुमको टारगेट मिला, तुमको क्या बनना है? अव्यक्त। जितना जितना तुम अव्यक्त बनते हो तुम मास्टर हो जाते हो। माना मास्टर होना प्रैक्टिकल, वो अभी प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, वो अव्यक्त ही है, क्योंकि अव्यक्त होना इतना आसान थोड़ी है। लेकिन जो अव्यक्त हो गया वो क्या हो गया? मास्टर, प्रैक्टिकल। हाँ जी। और फिर गीता, गीता माता, हाँ जी। गीता का भगवान शिव हाँ कहते जी। हैं। तो वो फिर थोड़ा गीता के लिए बोलो ना कुछ। वो तो गीता के लिए कथा करो ना। हाँ, इसमें आज ही तो बोला ना, गीता का मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गीता जयंती मनाते हैं। ये जनकी अवंती कहाँ की है सब? कितनी भाग्यशाली है गीता। किसके बाद होगा इसका जन्म? शिव के बाद पहले गीता का जन्म होता है, कृष्ण का नहीं, ध्यान रखना। पहले गीता जयंती, फिर कृष्ण जयंती होती है। सोचो, गीता माता है, कितनी बड़ी बात है। तो क्या हूँ मैं कल्पना करके दे दोगा, भगवान की रचना है, कैसा उसके निराकारी स्टेज में टिकने का मादा होगा, निसंकल्प में कैसे उड़ती होगी। शून्य ही शून्य है चारों तरफ उसके, तो क्या है? सन्नाटा ही सन्नाटा। ईश्वरीय है वो। कहाँ ईश्वर, कहाँ ईश्वरीय? क्या नाम दिया है? ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सोचो, ईश्वर की ईश्वरीय। हाँ जी, हो रहा है नहीं। हाँ जी। हाँ, तो फिर सच्ची गीता और फिर झूठी गीता और फिर उसके मुकाबले में गीता खंड 1 सच्ची गीता, झूठी गीता एडवांस के क्लैरिफिकेशन है उसमें। नहीं, ठीक है, वो भक्ति मार्ग की गीता झूठी गीता हो गई, जो दुनिया वाले 18 अध्याय पढ़ते हैं। सच्ची गीता तो भगवान ने यहाँ के दिए। उसके एक खंड भी है, 2 भी है, 3 खंड भी हैं। एक खंड में पूरा विस्तार हो नहीं पाया एक्चुअली। नहीं तो एक ही खंड की जरूरत थी, 2-3 की कहाँ जरूरत थी? जब एक से पूरा कार्य नहीं हो, फिर दूसरा खंड शुरू कर दिया। चलो तुम इसको फॉलो कर लो, इससे कुछ हो गया कम, चलो ये तीसरा खंड, चलो इसको तो कर ही लो, कम से कम हो गया, पूरी स्थापना हो गई। इसलिए गीता शीतल बहन तो और नाम रूप नहीं, मुरली के हिसाब से बता रहा हूँ। गीता खंड 1, गीता खंड 2, गीता खंड 4, जरूरत क्या है भाई? एक ही गीता सफिशिएंट थी ना, स्थापना हो जाती। लेकिन ना जी, माना एक गीता से जितनी स्थापना हो ये काफी नहीं थी, है ना। फिर प्रैक्टिकल दूसरा गीता का स्वरूप चाहिए और उसको फॉलो कर सकते हैं, वो भी स्थापना में वृद्धि होगी। अब तीसरा जो और बचा खुचे हैं, तीसरा गीता खंड भी है हमारे पास, चिंता नहीं है, अब इसको ही फॉलो कर लो, सब सामने आएगा, चिंता मत करो, हर चीज एक्यूरेट। गीता खंड 1 भी आएगा, गीता खंड 2 भी आएगा और लास्ट गीता खंड भी आएगा, 3 में पूरा हो जाएगा, काम ही पूरा हो गया। मुरली में ऐसे नहीं हो सकता, मुरली में जो कुछ बोलो है पत्थर की लकीर। भगवान के महावाक्य हूँ, ऐसे कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं? बताओ आप। और प्रैक्टिकल शरीर के साथ होता है, ध्यान रखना। प्रैक्टिकल सुनने सुनाने से नहीं होता, कभी ना कभी हुआ ही नहीं है। प्रैक्टिकल सुनने सुनाने से कोई मान्यता देगा ही नहीं। प्रैक्टिकल होता है धारण करने से। और धारण ज्ञान की कोई धारणा नहीं है, ज्ञान की कोई वैल्यू ना थी, ना है, ना रहेगी। धारणा है एकाग्रता की, पॉइंट ऑफ लाइट की धारणा है, निसंकल्प अवस्था की धारणा है, इसकी पराकाष्ठा धारणा है।
ये हमारी रेस है। ज्ञान सुनना सुनाना, ज्ञान की रिसर्च, ये कोई रेस कभी थी ही नहीं। ज्ञान में आप बहुत पारंगत हो जाओ, बहुत बड़े ज्ञानी बन गए, कोई वैल्यू नहीं, पंडित बन जाओगे। पंडित सोई जो गाल बजाता, सोचो कितने बड़े पंडित बन गए, कितनी सुंदर कथा करने लगे, सबको भागवत का मजा आ रहा है। पंडित जी अपने अंदर तो चेक करें एकाग्रता, ये है मुख्य सब्जेक्ट, ये है राजयोग। सुनना सुनाना कोई राजयोग नहीं है, कभी था ही नहीं। मुरली में बार बार मना किया, इससे भी कर्म विनाश नहीं होते। और भगवान की रचना है तो भगवान है निराकार, तो निसंकल्प अवस्था की पराकाष्ठा में कैसा जलवा होगा, कल्पना करके देखो। अंदर ही अंदर जो खिचड़ी पक रही है, अंदर ही अंदर, जिसके आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एकाग्रता की बात है और कुछ भी नहीं है। अगर प्योरिटी है तो एकाग्रता है, अगर सच्ची प्योरिटी है तो मात्र एकाग्रता है। अमन बनना ही प्योरिटी है। ये ड्रामा ही बना हुआ है, तो वंडरफुल ड्रामा। इसमें ज्ञान का दूर दूर तक, कोई रिसर्च का दूर दूर तक, हमारे सुनने सुनाने का दूर दूर तक कोई रोल नहीं। इसलिए अंदर को देखा नहीं जा सकता। अंदर जो खिचड़ी पक रही है वो बहुत ही सूक्ष्म है। हाँ जी। कहा कि कहना, सोचना और करना हाँ ही ज्ञानी तो आत्मा। बिल्कुल बिल्कुल। कहते बहुत हैं, सोचते भी बहुत हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, है ना। कथनी पहले सोच और फिर जो कहा वो प्रैक्टिकल करके दिखाना। इवन जो श्रेष्ठ आत्मा है वो बोलती बहुत कम है, लेकिन करके दिखाती है, क्योंकि बीज उनके अंदर डला हुआ है। ये श्रेष्ठता बताई है। बोले ना, लेकिन करके दिखा दे। बोल के फिर आपने करके दिया, वो भी ठीक है, मान्यता दे देते हैं, इसने बोला था भैया चलो करके तो दिखाया, लेकिन ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बोले ना, लेकिन करके दिखा दे, क्योंकि बीज सबके अंदर है। सोच पहले है, सोच माना बीज, फिर आप बोले ना, लेकिन करके दिखा दें। ये सबसे भगवान इसको सबसे आगे रखेंगे। न बोला कभी भी नहीं, लेकिन करके दिखा दिए। लेकिन चलो ठीक है, मुंह से निकलता रहा, हम नहीं चाह, लेकिन निकलता रहा नहीं तो बाद में पछताओ, ये इतना कुछ निकल गया, कुछ तो करो। ये भी अच्छा ही हुआ। बड़े बड़े बोल आपने बोल दिए तो आप लोग चैलेंज हो गए, यार ये क्या हो गया। नहीं बढ़ेगा। हाँ, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि बड़े बोल क्यों बोले, बड़ा कहावना थी दुख पावना, लेकिन निकल गया। चलो निकल गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब करके दिखाओ, तो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, तो अच्छा ही हो गया। कायदा तो यही कहता, बोलो मत, करके दिखा दो। इसलिए आपको बोल बोल करने का किसी को चांस नहीं, हम सीट ही नहीं छोड़ते। आप केवल करके ही दिखाएंगे, भगवान को मालूम है। हाँ जी। जो मीरा है, मीरा, हाँ जी, मीरा है, तो इससे बाबा ने मुरली में कहा था कि मीरा भी है, थोड़ी और क्या नाम है वो, मीर भी है। मीर, हाँ, मीर माना शहजादा, मीरा माना शहजादी। काश मीर, काश मैं क्या होता। हाँ, ये मुल्ला है, काश मैं तू कहाँ से हो जाता। जो मीर है, शहजादा है, वही बैठेगा, वही है ताज। काश मीर, केवल मीरा को क्यों उठा रहे हैं, मीर को भी तो उठाओ। हाँ जी, कब से सोचो ताज धारण किए मोदी जी ने। है, डेट भी याद रहनी चाहिए आपको। हाँ, अब डेट याद है, भूल गए है। मोदी जी ने कश्मीर 370 कब हटाई, 5 अगस्त है। सोचो डेट भी फिक्स है। मीरा मीरा मीरा। अरे मीर जो है, जिसके इंतजार हो रही है, जिसको सर पे ही धारण कर रखा है, काश्मीर, वो बोल रहे हैं मुल्ले काश हम इसको जीत लेते। तुम कहां से जीत लोगे, तुम्हारा था ही नहीं कभी। लेकिन जिसका था वो है ताज, जिसको धारण किया है मोदी जी ने। बेहद के, ये मोदी ने नहीं बेचारे ने, ये तो बेचारा ही है। कठपुतली है ये, तो कोई वैल्यू नहीं, लेकिन वो है असली मोदी, सबकी बुद्धियों को मोड़ने वाला। हाँ जी। हाँ, मीरा को क्या होगा, तबीयत ये तो ऊपर नीचे है क्या। कुछ पूछती कुछ और, वो कुछ और आ अब जाता तो आप है। पूछेंगे नहीं तो मेरे को बोलना है। आप पूछेंगे नहीं, मेरे को तो बोलना है। हाँ जी। है, मतलब ये तो नया सुना, नहीं आपने नया सुना। हाँ जी। हमने नया सुना, हमने नया सुना। हाँ जी। अच्छा, आपने नया सुना, हम भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं सुना आपने तो क्या करो है। अच्छा, अरे वाह। हाँ, वो क्लास आपके सामने नहीं आई हो, मेरे को भी लगा कि यार जो सुनाना है वो सुनाओ। जो लेटेस्ट समाचार है। हाँ। तब तो पूछेंगे, तब तो और निकलेगा। हाँ, ये नया सब आपके लिए नया हो सकता है। हाँ। नहीं तो पुराना कब से है, 5 अगस्त 2019। कितना पुराना है ये तो। हाँ जी। हाँ, तो वो मीरा जी, जो भक्त
सबसे बड़ी भक्त भक्त शिरोमणि। शिरोमणि। हाँ, उसके साथ नारद है शिरोमणि। हाँ ठीक है। तो मुरली में ऐसा आया था ना कि मीरा थोड़ी ना यहाँ होगी। ये अपनी तरफ से, मीरा स्वर्ग में गई क्या? हाँ ऐसा। पहले पढ़ लिया करो, यहाँ थोड़ी ना होगी। हाँ, यहाँ अभी बोल रहे तो पुनर्जन्म भी यहीं लेती है वो तो। और मुरली है, मुरली में बोला है। हाँ, स्वर्ग में गई ये बोला है। हाँ, सॉरी। जाके वहां मीरा भी पढ़ रही थी तो बोला, मीरा भी पढ़ती है तो राधा भी पढ़ती है। ये मुरली के महावाक्य है। लेकिन स्वर्ग में गई क्या वाले ने? मनमना भव। अरे मध्य जीव भव है असली, असली जीवन ये है। डांस करने से स्वर्ग मिलता है क्या? लेकिन ज्ञान की डांस करना कम बात है क्या? है, जब पूरी ज्ञान की डांस करते थक जाते हैं फिर यहाँ बैठना शुरू होते हैं, फिर एक छत्र छाया मिल जाती है। जब छत्र छाया मिली तो उनसे पहले कोई स्वर्ग गया? गया? राम फेल हो गया, जैसे कोई वैल्यू ही नहीं है भाई। सोचो, पूरी दुनिया में हमारे कम से हिंदुस्तान उसको भगवान मान रहे हैं, लेकिन कहने वाला ऊपर क्या है, राम फेल हुआ। ऐसे ब्रह्मा को झटकार देती है जैसे कोई वैल्यू ही नहीं है। वही भगवान का रूप फिर प्रत्यक्ष होगा, इन सबको सल्यूट करना पड़ेगा। सोचो आप, ऐसी मीरा स्वर्ग में गई क्या? कोई वैल्यू नहीं है इसकी, इसके मुकाबले में वैल्यू नहीं है। हाँ, जो स्वर्ग में गई, इसलिए बाबा कह रहे हैं मन मनावा भी काफी नहीं है। हाँ, ये भ्रुकुटी में बैठना, मध्य जीव भव, यहाँ है जीवन। हर कर्म करते हुए किसके अर्पण कर देना, ये है असली जीवन। यहाँ तक तुमको जाना है, इसलिए बाबा ने बोला। अभी मैंने मीरा की जब बात की जी, तो आपने राम की बात भी की। राम की बात कहाँ की? छत्र छाया राम और सीता, मैंने तो वो पॉइंट निकला था उस हिसाब से इसका बोला कुछ कंपैरिजन नहीं है। है। मीर की बात तो मैंने की, जो मैंने बात की है वो बोलो ना। हाँ, मीर। काश्मीर, काश में क्या होता, शहजादा होता, जो और धर्म वाले बोल रहे हैं। लेकिन उस मीर को तो कहाँ धारण कर लिया, धारण ही कर लिया। तो जो शहजादा है वही शहजादा होगा, उसको सब मान देंगे। मीरा है शहजादी तो वही शहजादी होगी, सब मान देंगे। मीरा था शहजादी, मीर था शहजादा। हाँ जी।